वो कॉलेज का पहला दिन, एक अलग एक्साइटमेंट और थोड़ा सा डर। वो सुनी सुनाई बातें और वो तेज़ धड़कन के साथ बढ़ते हुए कदम। बस जा रहे थे सोच में कि कैसा होगा ये सफ़र। जो आज तक सुना था वो सच होने जा रहा था। यार अब हमारा भी कॉलेज का सफ़र शुरू होने जा रहा था। याद है पहले दिन क्लास में बैठ के सब अनजान सा लग रहा था। किसी से बात करने में भी डर लग रहा था। वो पहले कुछ दिन तो बस इंट्रोडक्शन में ही चले गए। हमारे लिए वो रैगिंग से कम नहीं थी, बट कॉलेज की भाषा में उसे इंट्रोडक्शन ही कहते थे। बट जो भी था ठीक था, किसी ने परेशान नहीं किया। बट नई जगह का थोड़ा सा डर था। फिर टीचरों ने कॉलेज के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया कि सिर्फ पढ़ने में ध्यान रखना है, ये बोल के हमें खूब डरा दिया। बट वो हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर का हमें मोटिवेट करना कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर कुछ दिनों में तो यार भी अपने जैसे ही मिल गए। उसके बाद तो घर रहने का भी मन नहीं करता था। फिर तो अपने मज़े के दिन शुरू हो गए थे। क्लास में कम और बाहर ज़्यादा बैठा करते। उन दोस्तों के साथ परिवार वाली फीलिंग आती थी। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम अभी भी दोस्त बने हैं। यार 9 बजे की क्लास में 9:30 तक पहुंच ही जाते थे। जब तक दोस्त ना आए तब तक क्लास के अंदर नहीं जाते थे। वो टीचरों से रोज़ की डांट एक रोज़ के नाश्ते की तरह हो गई थी। बिना खाए हमेशा कुछ खाली लगता था। वो क्लास में कुछ हरकत करके टीचर का टाइम वेस्ट करते, कुछ बिना लॉजिकल बातें करके पूरी क्लास को ही हंसा दिया करते। कॉलेज में कुछ हो जाए तो हम ही फंसते थे। भले कुछ किया ना हो, पर टीचर सबसे पहले हमें ही ढूंढा करते थे। वो त्योहारों में हम अपने मज़े के कंटेंट ढूंढ लिया करते थे। दिवाली में पटाखे फोड़ के पूरा कॉलेज ही परेशान कर दिया करते। पर कॉलेज से बहुत कुछ सीखा। वो कॉलेज फैकल्टी की अटेंडेंस ना देने की धमकी पर रिक्वेस्ट करने से थोड़ी सी बात बनती। वो मेडिकल बनवाने के कितने जुगाड़ सीखे। वो हज़ारों चीज़ों को एक साथ मैनेज करना भी तो इधर से सीखे। वो रातें तो असाइनमेंट बनने में ही कटती थी और हमारी पढ़ाई पेपर से एक रात पहले ही तो रफ्तार पकड़ती थी। पेपर की तैयारी सिलेबस पूछने से शुरू हुआ करती। समझ तो कुछ आता नहीं, बस फिर तो एक दूसरे के भरोसे पेपर देने आ जाया करते। मार्क्स की कभी टेंशन लिया ही नहीं करते थे। बस पास होना था, सब इतना सा गोल लेके चलते थे। याद है वो बोरिंग लेक्चर में कैसे अजीब अजीब सी आवाज़ निकाला करते। यार कोई सो ना जाए हम तो इसलिए ऐसी हरकत करते थे। क्लास में पानी की बोतल भी 1-2 बच्चे लाया करते थे। दिल से शुक्रिया उन लोगों का जो सबकी प्यास बुझाया करते थे। वो कैंटीन के समोसे की कितनी याद आया करती है। सर्दियों में कैंटीन के बाहर बैठ के कितनी बातें किया करते। कॉलेज पार्किंग में तो बस सुंदर नज़ारे देखने के लिए बैठा करते। नज़ारे ही ऐसे थे कि दिन भर भी बैठ लिया करते थे। पर हम टीचरों की रिस्पेक्ट भी बहुत किया करते थे। बड़ों के सामने ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, इसलिए तो हम वाइवा के समय टीचर के सामने चुप ही रहा करते थे। कॉलेज में मार्क्स की कभी डर ही नहीं हुआ करती थी। कम भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इधर कौन सा पीटीएम हुआ करती थी। यार कॉलेज आकर नोट्स बनाना तो भूल ही गए थे। लास्ट में इंतज़ाम हो ही जाता था, बस उसी भरोसे बैठा करते थे। हमने कॉलेज को कितना बुरा भला भी कहा, बनता भी यार जो इतना जुल्म जो सहा। कॉलेज में कभी पढ़ा ही नहीं जाता था। एग्ज़ाम से पहले तो हमारा फेवरेट यूट्यूब ही काम आता था। हम कॉलेज में मज़े कर ही रहे थे, पर न जाने कब आखिरी साल आ गया। यार अभी तो इधर आए थे, अभी जाने का टाइम आ गया। कॉलेज प्रोजेक्ट की दौड़ में सब छूटने लग गए। क्लास भी कम हो गई तो कॉलेज जाना भी कम हो गया। इस कॉलेज से जाने का मन नहीं हो रहा था। उन दोस्तों के बिना रहना ये सोचने में भी डर लग रहा था। वो कॉलेज का आखिरी दिन, वो क्लास में बैठे हुए कुछ खो सा रहा था। आंखों में आंसू थे, पता था सब कुछ छूट रहा था। यार अभी तो इस कॉलेज में मन लगने लगा था। यार अभी तो सब कुछ अपना सा लगने लगा था। न जाने आगे क्या होगा। क्या कॉलेज के दोस्तों से मिलना फिर से होगा? हम सब अलग हो जाएंगे, शायद कुछ साथ रह भी जाएं, पर क्या हम वो पहले वाले पल जी पाएंगे? पर आज भी वो कॉलेज की दीवारों पर लिखे हुए नाम याद आते हैं। उन दोस्तों के साथ घूमे हुए पल याद आते हैं। दोस्तों के हंसते हुए रूठे हुए चेहरे याद आते हैं। कॉलेज की लड़कियों की अदाएँ याद आती हैं। पेपर से एक रात पहले की पढ़ाई याद आती है। इस कॉलेज में अनजान बनकर आया था, पर खुशी है कि यार नहीं परिवार बनाकर जा रहा हूँ। भले आंसू हैं आँखों पर कुछ खास पलों की यादें लेकर जा रहा हूँ।